यहाँ पे स्नेक्स इन्होंने नीचे छोड़े हुए हैं एक्चुअल और यहाँ अंदर आके मुझे एक्चुअल में लग रहा था कि बच्चों को यहाँ लाना बेवकूफ़ी है, बच्चों को नहीं लाना चाहिए था जैसे अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त मौजूद हैं हम रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में। और आज ये इस वक्त हम आए हैं एक एक्टिविटी जोन में। ये है जी मिस्ट्री ऑफ नाइल। और इसका ये है कि ये है इजिप्ट के पवेलियन में। और थोड़ा सा ये मैं आपको इसके बारे में ब्रीफली बताती जाऊँ कि ये एक हॉरर एक्सपीरियंस है कि बेसिकली उन्होंने ये शो किया हुआ है कि नाइल की वैली में जो है वहाँ पे कोई हॉरर एक्टिविटीज़ जहाँ पे होती हैं और ये उससे रिलेटेड है। तो ये आप ऑनलाइन भी जो है वीबिक पे अपना बुक कर सकते हैं या आप यहाँ आके भी इसकी बुकिंग ले सकते हैं। और अगर आप ये वैसे ही वीबिक पे बुक कर लेते हैं तो आपको बाहर की रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड की टिकट्स बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके थ्रू भी रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में एंट्री ले सकते हैं। चलें जी, इसकी मैं प्राइसेस बताती जाऊँ। जो बच्चों का है वो है 45 SR और बड़ों का है अडल्ट्स का है 80 SR। अच्छा, बच्चों का भी ये है कि 12 साल से छोटे बच्चे जो 12 ईयर से छोटे बच्चे हैं वो अलाउ नहीं है। वो पहले कह देते हैं कि आप अपने रिस्क पे लेकर जाएँगे। मेरे बच्चे जैसा कि दोनों ही छोटे हैं तो अपने रिस्क पे ही हम लेकर गए थे। अच्छा, अंदर जाते ही काफ़ी हॉरर किस्म का एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, बहुत ही अंधेरा है, लाइट है। और शुरू में तो हमें ऐसे ही लगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाएँगे तो उन्हें हमने प्रोटेक्टिव भी रखा काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ अंदर आके मुझे एक्चुअल में लग रहा था कि बच्चों को यहाँ लाना बेवकूफ़ी है, बच्चों को नहीं लाना चाहिए था। जैसे स्केलेटन्स लटक रहे थे और कहीं से भी ना वो आपको डराने के लिए ना आ जाते थे जो अंदर कैरेक्टर्स बन के हॉरर घूम रहे हैं। और आपके ऊपर कहीं से भी स्केलेटन आ जाता था और स्नेक आ जाता था ये लटका हुआ है जैसे ये। कई स्केलेटन ऐसे थे जो पीछे से नीचे आके आपके गिरते थे और पीछे आपके आके आप आगे जाते हैं, आपके पीछे आके खड़े हो जाते हैं या आपको पीछे से ना पोक करते हैं कि वे आर हियर। अच्छा, यहाँ पे जो सीन है वो ये है कि वो आपको ग्रुप की फॉर्म में नहीं जाने देते, आपको अकेले-अकेले जाने देते हैं। जैसे कि हम लोग 4 पर्सन्स की फैमिली थी तो हमारे साथ उन्होंने आगे और पीछे 5 मिनट्स तक किसी को नहीं आने दिया कि सिर्फ़ हम अकेले आ गए इसमें और फिर बाकी के उन्होंने एंट्रीज़ करवाई। यही है कि वो एक आप हॉरर जिसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस करें और सारा देखें। तो बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि अपने इस एक्सपीरियंस के बाद कि ये बच्चों के लिए थोड़ा-सा हॉरेबल था। यहाँ पे आपको बच्चों को लाने से पहले एक दफ़ा अपने रिस्क पे सोच लीजिएगा। मैं बहरहाल ले आई थी, मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है डरे नहीं। हेलो। ओह! ओके। अब ये देखें, ये ब्रिज से नीचे लटक रहे थे और आपके पाँव को पकड़ रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो काफ़ी यानी कि मज़े का एक्सपीरियंस है ये भी एक। अच्छा, यहाँ पे एक तो अंधेरा इतना है, ऊपर से लाइटें और म्यूज़िक इन्होंने कुछ इस तरह का हॉरर किया हुआ है कि वो आपको ऑटोमेटिकली ना बिल्ड इन आपको डर लगता है। और तंग-तंग जगह आपको इवन डायरेक्शंस भी समझ नहीं आती कि आपने कहाँ से जाना है और कहाँ नहीं जाना। कभी-कभी तो ये जो हॉरर कैरेक्टर बीच में घूम रहे हैं, अच्छा ये ऊपर भी एक देखें चल रहा है आहिस्ता-आहिस्ता हमारे साथ। अच्छा, ये जो घूम रहे हैं यही हमें आपको ना जब हम भटक जाते हैं तो हमें आके डायरेक्शंस देते हैं कि अब आपने इस तरफ जाना है। हेलो। अच्छा, जो मैंने डर वाले पैच देखे ना वो यही है कि बिल्कुल इस तरह का डीप अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में या तो आपके ऊपर से कुछ आता है या आपके पीछे से कोई इस तरह का हॉरर कैरेक्टर आके ना तो आपके साथ खड़ा हो जाता है या आपको डराने की कोशिश करता है। बाकी तो इंसान मैनेज कर ही लेता है लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना उसमें थोड़ा-सा डर लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हम लोग इतना नहीं डरे। हमारे से पीछे एक कपल आ रहा था और उनकी जिसे कहते हैं चीखें दूर तक हमें सुनाई दे रही थी। उसी से हमें पता चल रहा था कि हमारे पीछे कोई और भी आ रहा है। ओह, इट्स मूविंग। नकली है मत, इट्स मूविंग। ये जो हरकत इसने की है ना, ये बस इससे आपको थोड़ा-सा डर लगता है। स्पेशली वो अपने आप को तो नहीं, बच्चों को लेकर डर लगता है। और यही हमने सोचा था कि बस ना बच्चों को अंदर हम ले आए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेरे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे। उन्होंने एज़ सच कोई कंप्लेन नहीं की बल्कि वो इनके साथ एन्जॉय कर रहे थे कि वो इनको देख के तो आगे से जाके हैंडशेक करना शुरू हो जाते थे और इसको हेलो करना अहमद शुरू कर देता था। अच्छा जी, यहाँ से आगे जो है अब ये देखिए, इसका हमें ना पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है ना एक आड़ में। तो वो भी एक बड़ा मज़े का यानी कि सीन था कि वो अहमद पहले से ही ढूँढना शुरू कर देता था कि अच्छा यहाँ पे कोई होगा और यहाँ पे कोई होगा। अच्छा, ये जो है ना कि ये स्केलेटन ऊपर से आते हैं, आपके नीचे झुकते हैं और आपको पोक करते हैं, तो ये थोड़ा-सा अंधेरे में हॉरिफाई लगता है। लेकिन बाकी जो है वो चल रहा है। बाकी अभी हम देख रहे हैं आगे जाके कि क्या-क्या अंदर इन्होंने अभी रखा हुआ है, क्या-क्या छुपा हुआ है।
और ये कपल बिल्कुल हमारे पीछे पहुंच गया और उसको इन्होंने फुल डराने की कोशिश करने लगे हैं फिर से झुक के। अच्छा ये अंदर ना इन्होंने इस तरह के ना हैंगिंग ब्रिज भी बनाए हुए हैं, काफ़ी मूविंग जो है ना, इनके नीचे भी लटके हुए हैं, इसके साथ चल भी रहे हैं और नीचे से ब्रिज को हिलाते भी हैं ना जब आप ब्रिज के ऊपर आते हैं। अच्छा ये यहाँ पे आगे आके ना ये एक थोड़ा सा हॉरिफाइंग है कि फुल अंधेरा हो जाता है और कुछ नज़र नहीं आता और नीचे नज़र आ रहा होता है कि ब्रिज के नीचे से ना कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, तो वो आपके ना जिसे कहते हैं कि एड्रेनलिन पहले ही स्पाइक करना शुरू कर जाती है कि भाई कुछ होने वाला है। अच्छा यहाँ पे आके ना हम ना रास्ता भूल गए, तो एक इन्हीं करेक्टर में से एक ने आके हमें गाइड किया कि किस साइड, और जो हमारे पीछे कपल आ रहा था उसको उन्होंने ऑपोजिट साइड पे भेज दिया कि वहाँ पे जाके उनकी चीखों की उधर से आवाज़ें आ रही थी कि वहाँ पे उनको डरा रहे थे। चले जी यहाँ पे आगे मैंने एक देखा कि मुझे नज़र आया कोई है स्नेक का, उसने मास्क पहना हुआ है। अच्छा यहाँ पे Oh ये जो yes. एरिया Oh है ना hi. यहाँ पे स्नेक्स इन्होंने नीचे छोड़े हुए हैं, एक्चुअल के नहीं लेकिन मूविंग स्नेक हैं प्लास्टिक के, और वो आपके पाँवों के साथ ना क्रीपी सा बड़ा आता है कि जब आप इतने ज़्यादा स्नेक्स में चलते हैं और No, अजीब no, सा no. ना, These are तो not इस real. जगह पे आके बच्चों को थोड़ा सा हॉरिफाई लगा था कि आर दिस रियल और व्हाट ना, लेकिन फिर भी मैनेज हो गया था। अच्छा जैसे-जैसे हम चल रहे हैं ना हमें ऊपर से ना पाँवों की आवाज़ आ रही है कुछ चलने की ना, जैसे-जैसे कुछ होने लगा है। अच्छा इससे ना इस दफ़ा अहमद भी नहीं डरा कि उसको भी ना वो अब ना एक्साइटेड हो गया था कि अच्छा अब क्या होने लगा है, अब क्या होने लगा है। अच्छा ये सारे का सारा जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 30 टू 40 मिनट्स हो गए हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पैनिक करते हो अंधेरे की वज़ह से और लाइटनिंग की वज़ह से और ये जो चीखों की आवाज़ें आती हैं। बाकी जो आप इनको कैरेक्टर्स को है ना आपको अब इनको ढूँढने में ना मज़ा आना शुरू हो जाता है। उफ़ ये जो स्केलेटन इन्होंने टाँगे हैं ना ये बहुत इरिटेट करते हैं। मैं कहूँगी क्रीपी लगते हैं कि ये कहीं से भी आपके ऊपर आके गिर जाते हैं। और अच्छा यहाँ पे आके ना अब हम रास्ता भटक गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि ये ना एक ऐसी जगह नैरो सी की ट्यूब सी है जिसके अंदर से आपको गुजरते जाना है और वो आपको स्क्वीज़ कर रही है। तो ये एक फुल अंधेरे में से गुजर के जाना, ये थोड़ी सी हॉरिफाई जगह थी कि बच्चों को मैंने आगे किया और फिर मैं घुसी। मुझे ऐसे लग रहा था ये सारे वॉकी टॉकी पे ना एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि अब आने लगी हैं, अब कोई फैमिली आने लगी है, अब कोई कपल आने लगे, उनको डराने के लिए आप तैयार हो जाओ। और इनके लिए भी बड़ी टफ जॉब थी कि इतने अंधेरे में ये सारे छुपे हुए थे। अच्छा मुझे यहाँ पे एक छुपा हुआ देख के नज़र आ गया, दूर से ही नज़र आ गया कि छुपा हुआ था। और इसने ना मीन्स बच्चों को देख के ना थोड़ा लिहाज़ कर रहे थे कि ज़रा अपने आप को सामने ले आते थे पहले कि ताकि बच्चे ज़्यादा ना डटें। Hi. अब ये कोई करैक्टर हमारे साथ-साथ चल रहा है और जिस जगह से हम जा रहे हैं वहाँ पे डोर्स को और नीचे फर्श को टैप करके ज़ोर-ज़ोर से ना मूवमेंट्स क्रिएट कर रहा है कि वाइब्रेशंस हों और डर लगे बच्चों को। और स्पेशली हमें डराने की कोशिश करें, बच्चों के तो सामने एकदम से आ जाते हैं कि साइड से कि वो ज़्यादा ना डरें। चलें जी, ये थी मेरी आज का व्लॉग। अच्छा यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 30 टू 40 मिनट्स अंदर स्पेंड किए हैं और इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बिल्कुल ज़रूर आप भी कीजिएगा, अगर रियाद बुलेवार्ड बढ़ जाते हैं तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।